नवाज शरीफ ने मरकज और पंजाब में मखलूत हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। पार्लियामान में मुंतखब होने वाली तमाम जमातों और आज़ाद हैसियत से मुंतखब उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन लाहौर में अपने मद्दाहों से खिताब कहा कि शहबाज शरीफ को हिदायत कर दी है कि फौरी तौर पर आसिफ जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करें। कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको हम-आहंगी से काम करना होगा। जो लड़ाई के मूड में हैं हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सन 90 में उनकी हुकूमत ने जो मोमेंटम बनाया था वो चलता रहता तो पाकिस्तान आज एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात, नंबर गेम और आइंदा हुकूमत साजी पर बातचीत, वजारत उज़्मा के ओहदे से मुतल्लिक बातचीत से गुरेज, राब्ते जारी रखने और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर भी इत्तफाक। आज़ाद अरकान से राब्ते करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म के एजेंडे पर नंबर गेम पूरी होने के बाद बात होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि उनकी जमात सोच समझ कर फैसला करेगी। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक 265 में से 96 नशिस्तें जीत ली। 70 नशिस्तें जीतकर नून लीग सबसे बड़ी पार्टी। पीपल्स पार्टी की 53 नशिस्तों पर कामयाबी। MKM पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद से 15 नशिस्तें मिल गईं। मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें हासिल कर लीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की 2-2 नशिस्तें। BNP और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 नशिस्त। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने ज़िला कुरम से 1 नशिस्त हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवार को इम्कानी तौर पर इन्हीं में से किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। 20 नशिस्तों के नताइज ताहाल नहीं आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई राब्ता नहीं है। उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है। हमारी नशिस्तें 150 के करीब हैं। तवक्को है कि हुकूमत साजी को पहुँच जाएंगे। विफाक पंजाब और KP में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हिदायत उन्हें बानी PTI करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत से चंद कदम दूर। 296 नशिस्तों में से 280 के नताइज सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून 133 नशिस्तों के साथ असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 128 आज़ाद अरकान भी मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान भी पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून सूबाई वज़ारत आला के लिए किसका इंतखाब करेगी, नजर शरीफ खानदान पर मरकूज। सिंध असम्बली में सिर्फ 5 नशिस्तों का नतीजा बाकी। पीपल्स पार्टी ने 82 नशिस्तें हासिल कर ली। असम्बली में बासानी सादा अक्सरियत हासिल कर ली। PPP को सूबे में पहली बार 100 नशिस्तें मिलने की राह हमवार। MKM ने सिंध असम्बली में 24 नशिस्तें जीत ली। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी सिंध असम्बली में मौजूद। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 42 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान असम्बली में सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 8 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद। कराची में कौमी असम्बली की 22 में से 20 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। MKM ने कौमी असम्बली की 13, पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जिला वस्ती की तमाम 4 नशिस्तों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कामयाबी हासिल की। जिला मलीर की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब रहे। NA 245 और 246 के नताइज अब तक सामने न आ सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 113 में से 106 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। अब तक 86 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके। JUI अपने 7 अरकान मुंतखब कराने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 5 नशिस्तें जीत ली। हुकूमत साजी के लिए आज़ाद अरकान के पास खुला मैदान। असद कैसर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कोई कारकुन होगा। सूबे में सबसे बड़ी जमात PTI है। हुकूमत की मशीनरी PTI के खिलाफ इस्तेमाल की गई। मियाँ साहब की तकरीर की समझ नहीं आ रहा कि मियाँ साहब ने क्यों तकरीर की। PTI के पास 3 से 4 ऑप्शन हैं। इंटर पार्टी इंतखाबात के बारे में भी सोच रहे हैं। अदालत से भी रुजू करेंगे। आइंदा का अमल हफ्ते को तय करेंगे। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 91 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को MKM में शमूलियत की दावत दे दी। कहा कि वो नई हुकूमत बनाने में मदद देंगे।
इनकी पार्टी जमहूरियत डीरेल नहीं होने देगी। पाकिस्तानी आइन में वो इस्लाहात लाना होंगी जिनसे 23 सियासी घरानों को नहीं 23 करोड़ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है, मुल्क में तिजारती नहीं एतमाद का खसारा है। नवाज शरीफ ने लाहौर की सीट जीत ली, यास्मीन राशिद को हरा दिया, बिलावल और जरदारी भी जीत गए। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत गए। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी भी कामयाब रहे। मौलाना फजलुर रहमान पशीद से जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर गोहर, अली मोहम्मद खान, उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, आमिर डोगर और जरताज गुल कामयाब। JUI के नूर आलम खान भी कामयाब रहे। अमीर मकाम शांगला के हल्के से जीत गए। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार भी कामयाब रहे। कराची से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल भी जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार जमशेद दस्ती, शहरयार आफरीदी ने भी मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कराची में आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान को हरा दिया। नवाज शरीफ को मानसहरा की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद खान ने हरा दिया। लाहौर में बिलावल को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अताउल्लाह तारा ने पछाड़ दिया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को भी शिकस्त हो गई। जहांगीर तरीन दोनों नशिस्तों पर हार गए। मौलाना फजलुर रहमान, साद रफीक, परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही, परवेज़ खटक, सिराजुल हक, एमन वली, अमीर हैदर हूती, महमूद खान, मेहरबानो कुरैशी भी अपनी नशिस्त ना जीत सके। आलिया हमजा, मलिक, शुएब शाहीन, जावेद लतीफ़ और गुलाम अहमद बिलोर भी नाकाम रहे। शरीफों की को होम ग्राउंड पर चैलेंज करने वाले सलमान अकरम राजा ओन चौधरी से हार गए। अमीर मकाम भी सवात की नशिस्त पर शिकस्त खा गए। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन को भी शिकस्त। मुल्तान के गिलानी खानदान की बड़ी कामयाबी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी बेटों समेत पंजाब से कौमी असम्बली की 3, सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी NA 148, बेटा अली मूसा गिलानी NA 151, अब्दुल कादिर गिलानी NA 152, जबकि अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 213 से कामयाब रहे। अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा समर बिलोर ने अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम की। मुखालिफात उम्मीदवार मीना आफरीदी को मुबारकबाद देने गुलदस्ता लेकर उनके पास पहुंच गई। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने सरदार लतीफ़ खोसा से अपनी शिकस्त तस्लीम की, उन्हें मुबारकबाद दी। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने भी अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम की। नून लीग के मोहसिन शाह नवाज रामझा की भी अपने हरीफ उसामा अहमद को इलेक्शन जीतने पर दिली मुबारकबाद। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर हूती ने भी मर्दान के तमाम हलकों से पार्टी की शिकस्त तस्लीम की। पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। जियो तो ऐसे, हारो तो ऐसे। पार्टी मौजूद है, नाम का ऐलान अभी नहीं कर सकता। तर्जमान BTI रऊफ हसन का ऐलान, कहा कि हमारे पास मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक कानूनी हक मौजूद है। ख्वाहिश है कि जिस पार्टी को मैंडेट मिला उसे हुकूमत बनाने दी जाए। कामयाब उम्मीदवारों का ज़मीर खरीदना मुश्किल होगा। इल्ज़ाम आयद किया कि पर्दे के पीछे इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है। इलेक्शन के दिन तक PTI को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। नवाज शरीफ ने NA 15 मानसहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मानसहरा के कई इलाकों में बर्फबारी के बायस राब्तों में मुश्किलात का सामना है। 125 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों से फॉर्म 45 नहीं पहुंचे, लेकिन नताइज का ऐलान कर दिया गया। इसलिए NA 15 से नतीजा रोका जाए। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज शरीफ इस हल्के से हार गए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का लाहौर में बिलावल भुट्टो की हार पर धांधली का इल्ज़ाम। कहा कि बिलावल भुट्टो जीत रहे थे, फिर अचानक नतीजा तब्दील कर दिया गया। बिलावल भुट्टो के वोट गायब कर दिए गए। सुबह 10 बजे तक रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, मगर नहीं आए। लाहौर किसी की जागीर नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने ओन चौधरी की कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। NA 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के बाद सलमान अकरम राजा ने हाईकोर्ट से रुजू किया था। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि हमारी मौजूदगी भी सिर्फ 13 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा मुरतब हुआ था।
2018 में हमारा छीना गया मैंडेट आज हमें वापस मिला है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मेयर कराची इखलाकी तौर पर इस्तीफा दें वरना हम खुद फैसला करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ये शहर हमारे हवाले करे, ये उनके बस की बात नहीं है। हमारे बायकॉट की खैरात पर बल्दियाती सीटें जीतने वालों सीटें छोड़ो। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि शहर के वोटर्स ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हक में फैसला दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी पाकिस्तान हाउस आमद, कहा कि इंतखाबात के नताइज से जाहिर होता है कि MKM एक अहम सियासी जमात है। इतवार का हम यौम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान करते हैं। इंतखाबी अमल में दखलंदाजी और फ्रॉड की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल, इलेक्शन के दौरान तशद्दुद, इंसानी हकूक़ की पामालियों, मीडिया पर हमलों और इंटरनेट पर पाबंदियों की मजम्मत। बरतानी के वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन ने कहा है कि अफसोस है कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। बाज़ रहनुमाओं को हिस्सा लेने से रोकने और उन्हें इंतखाबी निशात के इस्तेमाल न करने के लिए कानूनी ज़वाबित का इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय यूनियन का इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की तहकीकात का मुतालबा, सियासी किरदारों पर मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए इक़दामात पर जोर। बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का आज़म। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है कि जब अवाम सो रहे होते हैं तो एजेंसियां जागती हैं। अवाम को अपनी एजेंसियों पर भरोसा करना पड़ेगा। फैसले आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले 28 शहादतों के बाद इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करना पड़ी। सिक्योरिटी के बावजूद इलेक्शन डे पर 56 वाक़यात पेश आए, जिनमें 4 शहरी जाँ बहक हुए। हमारे लिए हर सूरत में इंसानी जानों की हिफाजत अहम है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ ना इंटरनेट बंद किया था, ना सोशल मीडिया पर पाबंदी थी। पाकिस्तान में फिक्स ब्रॉडबैंड के जरिए सोशल मीडिया चल रहा था। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर और तब्दीली का इल्ज़ाम, मुख्तलिफ शहरों में उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में आज़ाद उम्मीदवार की शिकस्त पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ी को आग लगा दी, जाली वोट पकड़ने का दावा, पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग। पेशावर में PTI कारकुनान का फ़कीराबाद पुलिस स्टेशन, ईदगाह और पेशावर बाजोड़ शाहरा के करीब एहतजाज। कराची में नताइज में ताख़ीर पर PTI का DRO वेस्ट ऑफिस के बाहर मुजाहरा। जमात इस्लामी का निश्ता रोड पर एहतजाज। कोयटा में हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का मुजाहरा। नेशनल पार्टी का सरेआब रोड पर धरना, ट्रैफिक की रवानी मौत। फिरदौस आशिकवान ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा के खिलाफ सियालकोट थाने में दर्ज। एहलकार MA 70 सियालकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल में इलेक्शन ड्यूटी पर था। फिरदौस आशिकवान ने बदतमीजी की, थप्पड़ भी मारे। फिरदौस आशिकवान को कौमी असम्बली के हल्के से सिर्फ 169 वोट मिले थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात के नताइज के ऐलान में ताख़ीर पर इजहार मुज़म्मत। बयान में कहा कि रात 2 बजे तक रिटर्निंग अफसरान के पास नामुकम्मल नताइज थे तो इलेक्शन कमीशन को बताने के पाबंद थे। ये बताना चाहिए था कि कौन से वोटों की गिनती का अभी इंतजार है। शफाफियत का ये फुकदान इंतहाई तशवीशनाक है। नताइज में ताख़ीर को गैर मामूली हालात से जोड़ने की माकूल वजह नजर नहीं आती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ धरना देने का ऐलान। कहा कि MKM कराची से फारिग हो गई, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कराची ने 5% वोट भी MKM को नहीं दिया, लेकिन उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है। कभी मेयर के वोट पर तो कभी सूबाई और कौमी असम्बली के मैंडेट पर कब्जा होता है। पूरी कौम को पैगाम दिया गया है कि आपके वोट की हैसियत नहीं, हमारे सामने इलेक्शन कमीशन है, उनके पीछे कौन है ये वही बता सकते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि अगर हम अपने आप को गड्ढे में पाएं तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगें और कम अज़ कम मज़ीद खुदाई न करें।
नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है, हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के। इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में। यह सिलसिला जारी है, पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। और 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है।